Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinions and Initiative by Unacademy। आज मैं एस्पिरेंट के कुछ क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूंगा। मेरा कोई डेली स्टडी रूटीन नहीं होता था टाइम मैनेजमेंट के अनुसार। मैं लाइब्रेरी जाता था और लाइब्रेरी में अपना टारगेट बनाता था डेली का और उसको अचीव करता था। तो यही मेरा रूटीन था। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करता था, ढंग से एनालाइज करता था, उसके वेटेज को समझता था, तब जाके सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना आसान होता था। बीपीएससी में कुछ सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी बेस होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, साइंस होते हैं, करेंट अफेयर्स होते हैं, बिहार स्पेशल होते हैं, तो इसको प्रायोरिटी देने का ज़रूरत है। हाँ, जब मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर रहा था खुद से, तो जब मैं कंप्लीट कर लिया तो मुझे लगा कि अब कुछ हो गया, मैं कुछ कर पाऊँगा, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाऊँगा। तो ऑप्शनल कंप्लीट हुआ था, उस समय लगा था कि चलो ठीक है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो एक ऐप होता है फोकस ऐप करके, तो मैं उसको फ़ोन में लगा देता था डिस्ट्रैक्शन बंद करने के लिए। नोटिफिकेशन को म्यूट करके रखा था और सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता था। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए मैंने काम किया। एक बार बेसिक सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन करें, एक दो बार रिवीजन करने के बाद नोट मेकिंग करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो नहीं आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, जैसे कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको नोट मेकिंग में अपना शामिल करें। तो ऐसे करके नोट मेकिंग बना लें। रिजल्ट्स एज ए मेन एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन आकलन करने का एक तरीका है। तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट के मॉक से। उसे ये सीख लेने का कि जहाँ मैं सिली मिस्टेक कर रहा था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे नहीं आ रहा था, उसको तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन हाँ, मुझे आते हुए जो गलतियाँ नहीं करनी थी, वो गलती को दोबारा ना कर पाऊँ और एग्ज़ाम में उसको रेप्लिकेट ना कर पाऊँ, उसका कोशिश करता था। जैसा मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था, ऑप्शनल कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा था कि मैं कुछ एक अच्छा काम किया और लगा कि हाँ ठीक है, अब पढ़ाई आगे बढ़ रही है। तो ऑप्शनल कंप्लीट करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मैंने उसको किया। थोड़ा कम समय में किया था, इस वजह से मुझे ऐसा लगा था कि चैलेंजिंग काम है, तो मैंने उसे किया। इसको मैं हमेशा रिग्रेट करता था। फिजिकल एक्टिविटी मैं बहुत कम ही कर पाता था, क्योंकि जॉब भी करता हूँ। मैं चाहता डेली था। एक बारी की बात है कि मैं 21 दिन तक लगातार पार्क गया, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी करने से इफ़िशियंसी बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि टाइम से ख़राब होगा, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन हेल्थ ख़राब होता है तो उससे ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें। टारगेट होना चाहिए, एम होना चाहिए। अब अगर एम आपका हाई है तो आप बैलेंस कर लेते हैं। कोई फंक्शन हो गए और किन्हीं से मिलना हो गया, बात करना हो गया, तो आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे, प्लान के अनुसार पढ़ाई करेंगे, तो वो आप पता है कि अच्छा इस चीज़ को मैंने छोड़ा था इस वजह से, तो जिस वजह से आप उसको छोड़े थे तो अगले दिन उसको सब्सटेंशिएट कर पाएँ, उसको पूरा कर पाएँ। तो ऐसे करके किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास पूरा 24 घंटा टाइम है। एक दिन ज़्यादा एफर्ट डाल दें तो इस तरीके से आप मैनेज कर लें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए स्लो पढ़ें। थोड़ा सा स्लो पढ़ने का कोशिश करें। जो आपका पेस है पढ़ने का, उसको थोड़ा सा स्लो करें और उसको थिंक करने का कोशिश करें, ब्रेन स्टॉर्म करें। एक बार बैठ जाएं, डेस्क पे सर रख लें या शांत से बैठ जाएं, उसको एक बार सोचें कि क्या आपने पढ़ा है, उसको समझ पाया कि नहीं।
तो स्लो रीडिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। और नहीं तो आप मेंटर का भी मदद ले सकते हैं, कोई टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उनका मदद लेकर के समझ सकते हैं। पहले मैं एसएससी का शुरुआत में प्रिपरेशन करता था, तो वहाँ सारा गेम होता है टाइम मैनेजमेंट का। 2 घंटा का मॉक टेस्ट होता है, उसमें एक एक क्वेश्चन बनाना होता है और डिफ़िकल्ट थोड़ा सा मैथ्स होता है। तो वहाँ से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा था, उसी को मैं यहाँ इस्तेमाल किया। और टाइम मैनेजमेंट का जिसको भी दिक्कत हो वो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने से टाइम मैनेज हो जाता है। अनकन्वेंशनल तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो वो कन्वेंशनल ही था। मैं लिख के पढ़ता था, लिख के पढ़ने से मुझे याद ज़्यादा रहते थे, तो ये टेक्निक मेरे लिए काम आया। जैसा मैंने बताया कि मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से मैं बुक से ही सिर्फ पढ़ा, ऑनलाइन का बहुत माध्यम लिया, बहुत इस्तेमाल किया उनका। कुछ टीचर का भी इस्तेमाल किया, कुछ टेलीग्राम चैनल्स है उसका इस्तेमाल किया, बुक्स इस्तेमाल किए, पीडीएफ इस्तेमाल किए, सर का इस्तेमाल किया कुछ। तो ऐसे करके मैं टेक्नोलॉजी का मदद लिया और उससे पढ़ाई अपनी पूरी की। पेपर पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर पढ़ने से आपका डाइवर्सिटी ऑफ थाउट भी आएगा और करेंट अफेयर से भी अपडेटेड है। लेकिन लास्ट टाइम में करेंट अफेयर्स पेपर से तो नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप मैगज़ीन का सहारा ले सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। मैं तो काल्म रहता था, क्योंकि प्रिपरेशन ठीक ठाक मुझे लगता था कि मैं प्रिपेयर कर लिया हूँ। मैं एग्ज़ाम को युद्ध की तरह लेता था, जिसमें लगता था कि सामने वाला पेपर हमसे लड़ने आ रहा है तो हम भी लड़ लेंगे। तो ऐसे करके उतना प्रेशर नहीं होता था, हो जाता था काम। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एजुकेशन से अच्छा मोबिलिटी कुछ नहीं है। आप एजुकेशन से अपने क्लास स्तर को उठा सकते हैं और सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ हार्डवर्क करिए, एजुकेशन के थ्रू आप कुछ बदल सकते हैं। तो एजुकेशन सबसे प्राइमरी चीज़। हाँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने सामने रखता था, आईना की तरह रखता था कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ वो रिलेवेंट है कि नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से मेरा स्टडी थोड़ा ज़्यादा इंगेजिंग रहा, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। आई होप कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब ठीक ढंग से और ईमानदारी से दे पाया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इनके माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से फिर आपको आकर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, कुछ डाउट हो उसको सॉल्व कर पाऊं। मैं आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष देना चाहता हूं। अच्छे से मेहनत कीजिए, लग के मेहनत कीजिए। थैंक यू।